So here I have the one and only Abhijit Sawant. नमस्कार नमस्कार। आदाब अर्ज है। और कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, रवि फ्रेंड्स भाई। लाइक जैसे जैसे दुनिया में सिर्फ एक सचिन तेंदुलकर है, एक श्री अमिताभ बच्चन है, एक लता मंगेशकर है। ये मेरा दोस्त इंडियन आइडल एक ही है, वन एंड ओनली इंडियन आइडल फन अभिजीत सावंत। थैंक यू आलाप आ गया देख अभी। सब अभी आ आलाप गए हर सारे जगह जो है। आलाप एंड सारे डीएमआर एवरीवेयर। सारे जो एकदम से अपने ऊपर मतलब पक्के लगा के बैठे ना। हाँ 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 हाँ। सचिन मित्तल भी आ गए। सो कहिए सर, हाउ आर यू, कैसे हो? बाय द वे, सब लोग को जो मेरे ग्रुप में से हैं, देवांग के बारे में मैं भी इंट्रोडक्शन दे दूं। देवांग बहुत पुराने दोस्त हैं, हमारे साथ बहुत सारे शोज किए हैं, बहुत शोज करते आए हैं। इवेंट कंपनी है उनकी बहुत अच्छी। और आज के टाइम में सुनील ग्रोवर को मैनेज कर रहे हैं, और उनके एकदम मतलब सुनील जी के विदाउट सुनील देवांग के बिना कुछ भी नहीं करते। सो देवांग इज दी होल एंड सोल, आई वुड से। हाँ, लेट्स देवांग होप। बता दो। भगवान, अभी देखो ऊपर वाले ने बनाई है जोड़ी, सो आई लव और आज ट्रैवलिंग विथ बहुत ही हिम, डूइंग एकदम, शोज। हाँ, आज बहुत ही सिंसियर लग रहे हैं देवांग, वैसे भी वैसे है नहीं। देखो, या और कैसे जा रहा हाउ यू? क्वारंटाइन? बस बढ़िया। कैसे जा रहा क्वारंटाइन, और हाउ आर यू इन टच विथ योर म्यूजिक एंड ऑल? मैं माय क्वारंटाइन इज एक्चुअली गोइंग वेरी वेल। मैं ऑलमोस्ट सेकंड एवरी सेकंड थर्ड डे एक लाइव कर रहा हूँ। जो भी मुझे रिक्वेस्ट करता है, मोस्टली सभी के साथ करता हूँ लाइव। और कभी घर में खाना बना लेता हूँ। रियाज करना मेरा मॉर्निंग का एक सेशन होता है। कभी बोर हो गया तो नहीं करता। वर्कआउट है मेरा रेगुलर। सो मेरी सारी जो चीजें हैं, ओनली परफॉर्मिंग, ट्रैवलिंग, गोइंग टू माय स्टूडियो, कमिंग बैक फ्रॉम माय स्टूडियो, वो सब बंद है। ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन सिचुएशन। आज हमारी सोसाइटी में एक बहुत अच्छी चीज इनिशिएटिव हुई, दैट इज अभी 8 साढ़े 8 बजे सब लोगों ने एक एक पर्टिकुलर म्यूजिक डिसाइड किया और वो प्ले किया, सब पूरी बिल्डिंग में एक ही टाइप का म्यूजिक किया एक ही सेम टाइम में। एंड एवरीबडी केम आउट इन द बालकनी एंड सब लोग डांस वांस किया। सो सो वंडरफुल। आई होप वीडियो या लिया होगा आपने और आप पोस्ट करो अपने इंस्टा पे। मैं, हाँ, एक्चुअली बहुत अंधेरा था इसलिए कुछ इतना अच्छा दिख नहीं रहा था, तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाया। लेकिन आई होप कि सब लोग अभी ये बार बार करेंगे। सो नेक्स्ट टाइम जब भी करेंगे तो आई विल यू नो। और सभी से पहले आगे बढ़ने से पहले सबको रमजान मुबारक। रमजान आज से शुरू हो गया। सो जितने भी हमारे मुस्लिम भाई ब्रदर्स से सिस्टर्स हैं, सभी को रमजान की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट वन। ग्रेट। और मेरे कहिए। ख्याल से ये एक वी आर ऑलमोस्ट लाइक 2004-5 में आप जीते थे। लगभग 15 साल हो गए। सो क्या है आज आज क्या क्या चेंज है अभी सावन 2005, 4-5 और 2020? चेंजेस एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारे हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि एज अ पर्सन मैं ज्यादा चेंज नहीं हुआ, बट एक्सपीरियंस वाइज बहुत सारी चीजें आए हैं। जैसे आई यू आर वर्किंग विद सुनील बहुत बार। सो सुनील एंड मी, वी फर्स्ट माय माय फर्स्ट ट्रिप टू लंदन, सुनील ग्रोवर वाज देयर, तो हम दोनों वाह। साथ में थे वो टूर में। तो और बहुत हम लोग मतलब ही वॉज ऑल्सो न्यू एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी न्यू। हम लोग यू नो हम लोग लंदन घूमना वो सब किया था। सो आई रिमेम्बर कि हम बहुत इनएक्सपीरियंस था, पूरा माहौल ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम लोग कोई स्टार्स है, कोई नामचीन लोग है, परफॉर्मर्स है। बहुत ही ज्यादा नयापन था तभी और उसके पहले भी। और बहुत सारे लोगों ने तभी बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े भी, जैसे यू आर देयर, तारसेन मित्तल है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभिजीत है, जो जो इवेंट कंपनी से बिलोंग करते हैं। तारसेन मित्तल ऑफ कोर्स अरिजीत सिंह को मैनेज करते हैं। ये सारे लोग तब से जुड़े हुए हैं। आप लोग सभी अभी भी
टच में हूँ एज अ पर्सन। बहुत सारे बदलाव आए, बहुत बहुत चेंजेस आए, बट बहुत सारी चीजें सीखने भी मिली एंड फील सो ग्रेट दैट इन दिस 15 years हम सभी बहुत एक्सपीरियंस वाइज बदले हैं, बट एज अ पर्सनालिटी वाइज हम लोग, मैं किसी को भी देखता हूँ, तासिम को देखता हूँ या तुम्हें देखता हूँ या और बहुत सारे लोग हैं जिनको देखता हूँ, वी ऑल लुक सेम एंड वी ऑल बिहेव सेम, है ना? डू यू अग्री? ग्रेट ग्रेट। और एब्सोल्युटली, एक चीज मैं बोलूंगा, मेरे ख्याल से यू आर वन ऑफ द मोस्ट, ऑफ कोर्स टैलेंट है, बट डाउन टू अर्थ आर्टिस्ट जो बहुत कम लोग हैं, डाउन टू अर्थ, सामने भी ऐसे है, क्राउड में पीछे भी ऐसे है, दैट इज फैंटास्टिक, टू नो यू एंड सो मच टू लर्न फ्रॉम यू। सो चलो, इंडियन आइडल की बात कर रहे हैं, तो आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा था जो आपने गाया था? आई एम श्योर यू कैन सिंग दैट नाउ। इंडियन आइडल में एक्चुअली मुझे एक गाना जो बहुत मन था मुझे गाने का, तो वो ये था, तू है आसमां में, तेरी ये जमी है, तू जो है तो सब कुछ है, ना कोई कमी है, तू ही दिल है, तू ही जान भी है, तू खुशी है, आसरा भी है, तेरी चाहत जिंदगी है, तू मोहब्बत, तू आशिकी है, तू आशिकी है। ये मेरा सबसे पहला गाला का परफॉर्मेंस भी था। फैंटास्टिक। और या मेनी पीपल डजंट नो, मुझे बहुत सारे चीजें, बहुत सारे किस्से बहुत लोगों ने पूछे हैं, तो मैं अभी बताते रहता हूँ, और पता चलता है कि बहुत सारे किस्से हैं बताने के लिए। यू नो, ये परफॉर्मेंस से पहले हम लोग के, मुझे एकदम से एंजाइटी फील हुए थे, बहुत डिप्रेशन आया था, क्योंकि मेरा जो हाथ में घड़ी थी वो टूट गई थी ना। आई यूज्ड टू फील वेरी अटैच्ड टू दैट वॉच। तो घड़ी टूट गई थी तो मुझे एकदम ऐसा लगा कि अब शकुन हो गया, एंड फर्स्ट गाला परफॉर्मेंस था मेरा। और मैं लिटरली उससे मतलब आधा एक घंटा पहले ही मैं वहां पे एक एम्बुलेंस थी, तो एम्बुलेंस में तेरी। मुझे डॉक्टर ने चेक किया एंड ही वाज लाइक, अरे ठीक है कोई इश्यू नहीं है, गो परफॉर्म। और हमारी एक ये थी, कंटेस्टेंट मैनेजर हुआ करते थे, आप ऑफ कोर्स जानते होंगे रितु को। तो हाँ हाँ हाँ, तो रितु। उसने, हाँ, तो रितु भाग भाग के गई, वो घड़ी दुरुस्त करके लेके आई, क्योंकि वो मुझे एकदम चाहिए था, क्योंकि ना एक चार्म था, लकी चार्म था मेरे लिए। सो या इट वाज अ कुछ कुछ चीजें होती जो हमेशा और वो फिर भी बहुत लोग मुझे याद भी दिलाते हैं, बहुत लोगों ने याद दिलाया कि वो परफॉर्मेंस के टाइम खुल गई थी, तो लोगों को याद है कि वो ऐसे कुछ एक मूवमेंट पे खुल गई थी, तो ऐसे सब बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग, मजा आता है सुनने के लिए कभी कभी। Actually, when I was student at EMDI, I also worked say around a month for Indian Idol. मेरे को याद है, stayed at Tulip Star for couple of days. सब लोगों को हाँ वहाँ किया था हाँ। ऑडिशन। बट कभी मैं सोचा था ट्यूलिप आपने का, जब, हाँ हाँ, क्या क्या? जैसे आपने सोचा था, मतलब कि जैसे इतना रेवोल्यूशन हो जाएगा, ऑफकोर्स सारेगामा आया था पहले, बट नॉट एट दिस राइट लेवल। और ये राइट सबके लिए एक रेवोल्यूशन था, कि सबको पहले था कि राइट प्लेबैक सिंगर ही बने, बट हर कोई बन नहीं सकता था, और बहुत लिमिटेड गाने आते थे। बट इसने ना सबकी राइट। नई दुकान खोल दी। सो हाँ lot of people should be thankful to you. You are the like very first brand ambassador of such kind of shows. सबका दाना या, पानी चलता था। सो आपने सोचा था इतना बड़ा रेवोल्यूशन होगा जीतने के बाद? नहीं एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी लगा नहीं था। मैं कंपटीशन में आया ना, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं सिर्फ टू टेक एक्सपीरियंस, क्योंकि भी हम लोग सब सिंगर्स ही थे, और सब, जब मैं ऑडिशन के लिए भी गया, फर्स्ट ऑडिशन के लिए भी गया, तो बहुत सारे बड़े नाम थे, लाइक राहुल वैद्य तभी बहुत बड़ा नाम था, और राहुल सक्सेना करके था, एक बहुत बड़ा नाम था, बहुत सारे, हाय पलाश, पलाश मुच्चल इज ऑल्सो हियर,
हाउ स्वीट। तो बहुत बहुत अच्छे अच्छे बहुत अच्छे सिंगर्स कंपटीशन में आए थे। और तो मैं एक्चुअली बहुत मेस्मराइज था फुल एक्सपीरियंस से। और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था, मैं इवन घर पे बताया भी नहीं था कि मैं कंपटीशन में हूँ। मैं जब ट्यूलिप स्टार में, तुम जैसे याद दिलाया ट्यूलिप स्टार की बात, हाँ। तो जब ट्यूलिप स्टार में कहा गया कि अभी आपको ट्यूलिप स्टार जाना है, तो फिर मैंने मेरे भाई को बोला कि यार तू एक काम कर, मुझे घर से ना कपड़े मंगा ले। तो क्योंकि मुझे लगा कि ठीक है यार, 2 दिन का कंपटीशन है, ऐसे ही हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा, यू नो, क्या होने वाला है। तो मैं कुछ तैयारी करके भी नहीं आया था। तो फिर उसने वो कम मेरे लिए कपड़े लेके आया। और मैं फिर ट्यूलिप स्टार से मैंने गेट से तभी जुहू में जो है, सॉरी, तो वहां से यू नो आइडल पूरा। आइडल के बाद सबसे फिर बड़ी चीज हुई थी मोहब्बतें लुटाऊंगा। हाँ मैं कल परसों ही देख रहा था, उसके कुछ व्यूज व्यूज देख रहा था, 11 मिलियन, हाँ यू नो। सब लोग आज हाँ। सिंगल कर रहे, बट यू हैड डन इट लॉन्ग बैक। सो यू नो आई वुड अरे रिक्वेस्ट यू टू सिंग दैट सॉन्ग अगेन। अब तो शायद शो में नहीं गाते होंगे, बट पहले नहीं शोज में नहीं, वही गाने से स्टार्ट होता था। मैं आज भी रिक्वेस्ट बहुत आती है। और एक मतलब अभी भी शुरू हो चुका है ऑलरेडी, बहुत लोग पूछ रहे हैं। और मोहब्बत लुटाऊंगा, अभी भी मैं शो मोहब्बत लुटाऊंगा से शुरू करता हूँ, एंड पीपल लव इट। जब भी गाना होता है तो यू नो वही एक, एंड आई पर्सनली बिलीव कि अपने गाने खुद गाने भी चाहिए। हम्म, कितना सुहाना सा ये अपना सफर है, आपकी दुआओं का सारा असर है, आपका है सब कुछ, आपको नजर है, आपकी इनायतों पे यार बार बार सर को मैं झुकाऊंगा, इस मंजर को इस पल को भूल ना पाऊंगा, मैं भूल से ना पाऊंगा, मोहब्बतें लुटाऊंगा, मैं छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा, फिर सबके दिल को आज आज बहलाऊंगा, इस मंजर को इस पल को भूल ना पाऊंगा, मैं भूल से ना पाऊंगा। दैट वाज ऑसम। बट मेरे ख्याल से या आपने, राहुल ने, और जो जो एक फैन फॉलोइंग देखी है, फीमेल फैन फॉलोइंग या बेसिक फैन फॉलोइंग, लेकिन बड़े बड़े स्टार्स ने उस टाइम पे नहीं देखी होगी, यू नो। इतना हाँ, टूर मुझे किया आपने। मुझे मैं एक एक्सपीरियंस, बहुत कमाल का एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ। हम लोग टेम्पटेशन के लिए दिल्ली थे, दिल्ली में शो था। तब दिसंबर का महीना था, तो ठंड बहुत थी वहां पर। और स्टेडियम में शो था, टेम्पटेशन मतलब शाहरुख खान। तो शाहरुख खान साहब का शो, शाहरुख और स्टारिंग मतलब क्या क्या है, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, रानी मुखर्जी, जाहिद खान, बहुत सारे लोग, मैं, और बहुत, और भी एक दो लोग थे। तो इतना पूरा पूरा तामझाम उसमें ना, सिने युक्त पूरा शो करा। मेरा मोबाइल भी गुम गया था वो शो में, क्योंकि मैंने अपने ड्रेसिंग रूम में मोबाइल रख के, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू केम इन द स्टेडियम, क्योंकि मुझे टाइम दिया था और मैं वो टाइम पे पहुंच गया। और कोई था ही नहीं स्टेडियम में, मतलब ड्रेसिंग रूम में भी, क्योंकि आई वॉज वेरी न्यू दैट टाइम। तो तो ये जब मैं एंट्री किया, और मेरी एंट्री किसने अनाउंस की होगी, इमेजिन करो, शाहरुख खान साहब ने। तो शाहरुख खान साहब, हाँ, उन्होंने आज स्पेशली आके, उनका परफॉर्मेंस के बाद ही अनाउंस्ड माय नेम एंड ही सेड कि वेरी पर्सनल लेवल पे, ही सेड कि यू नो मेरे घर पे बहुत ये शो देखा गया, आई स्टिल रिमेम्बर द वर्ड्स, कि और मेरी सिस्टर भी बहुत बड़ी फैन है, प्लीज वेलकम अभिजीत सामने से करके। सो इट वाज यू नो। और उसके बाद, वो एक होने के बाद, शो हो गया, हम लोग नेक्स्ट डे फ्लाई करना है, और हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई। और क्योंकि ठंड हुआ करती थी, तो फॉग की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई। और प्रियंका चोपड़ा, हम, मैं, और बहुत सारे लोग, प्रियंका अभी भी बहुत, कभी भी मिलते बहुत प्यार से मिलते। तो बोलती यार अभिजीत, तू तो यार हम लोग से भी बड़ा है।
जिस तरह से क्राउड का अपलॉज और ये सब हुआ, तो एकदम एकदम वो टाइम में था, वो टाइम में उस लेवल का एक बहुत प्यार मिला, बहुत आज भी सपोर्ट है मिला। यार, महाराष्ट्र में कहीं भी जाओ। या हाँ। आज तो भी एक है एक ये, कोई नॉट फेवरेट ओनली सॉन्ग, महाराष्ट्र। कोई फेवरेट सॉन्ग शाहरुख सर का? शाहरुख खान का, शाहरुख भाई का वो जो मैंने सबसे पहले गाया था, इवन मेरे लिए लकी सॉन्ग भी रहा, वो वो है हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। सो फैंटास्टिक यार, फैंटास्टिक, ये टाइमलेस सॉन्ग है यार। हाँ, अरे एनी ओ, टाइम, मतलब आज भी इतना, मैं एक शो में ऐसा हुआ था कि दिल्ली में ही शो था, मेरा शो एक अलग बैंक्वेट में था और एससीएल का एक अलग बैंक्वेट में था, और बट बाजू बाजू में दिल्ली का अशोका आई थिंक होटल में, या हाँ ताज हाँ। ताज में, आई थिंक ताज में, तो दो बैंक्वेट है बाजू बाजू में। तो हम लोग का शो शुरू होने में टाइम था, तो मैं जाके बैठा था देखने इनका शो पीछे से, एंड ये वो फैंटास्टिक देखना चाहिए, या फैंटास्टिक व्हेन फैंटास्टिक आई मीन। लॉय लॉय स्टार्ट प्लेइंग कीबोर्ड, और वो बजाते हैं वो कीबोर्ड पे वो पूरा पार्ट, तंग तड़ंग, बहुत मेस्मराइजिंग फीलिंग है वो, एकदम अलग से कुछ लेके आते हैं, इट वाज लवली लवली टू सी हिम प्लेइंग दैट होल थिंग, और मजा सोनू आता भैया है। ने भी जो गाया गाना, आई मीन हाँ उनके यार, लाइफ का भी वन ऑफ द हिस्टोरिक सॉन्ग। आपसे बहुत या क्लोज हम है, मेरे लोग, को पता है सोनू जी। हाँ हम मतलब हम लोग से बहुत बातें होती थी, और ये गाने के बारे में उन्होंने बोला कि मतलब गए स्टूडियो में, और बहुत देर तक बातें बातें चली, फिर बोले कि चलो अभी गाना गाते हैं, आधे घंटे में गाना गा के निकल गए, तो ही वाज दैट काइंड ऑफ एन आर्टिस्ट, वो एकदम फटाफट करते थे, और तभी हम लोग को ये क्रेज भी था टू राइट। सिंग सॉन्ग, मतलब प्लेबैक के लिए जाओ कोई भी स्टूडियो में जाओ, तो आधे घंटे में एक घंटे में निकल आना चाहिए, जो कि हालांकि अगर जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है, दे हैव वेरी एक्सेप्शनल टैलेंट, और सोनू जी हो गए, या आशा भोसले जी हो गए, या आशा ताई, ये सब लोग जो है वो बहुत ही मतलब एक्सेप्शनली टैलेंटेड है, जो लोग अपना काम बहुत जल्दी कर सकते हैं, लेकिन यू शुड टेक टाइम, यू शुड टेक मोर टाइम, अपना काम ठीक से अच्छे से करना चाहिए, आई थिंक। नो अभी आई थिंक लाइफ मोर और लेस एक आई थिंक ये काफी टाइम बाद हुआ होगा, 15 साल बाद की इतना गैप हुआ होगा, आपने फ्लाइट नहीं ली कोई? हाँ यार, मैं मुझे मैं बहुत ज्यादा बड़ा टाइम है अभी, और ये एक इम्पोर्टेंट चीज भी है सब लोग को, क्यों लॉकडाउन स्पेशली खत्म होना चाहिए जल्दी, और वो तभी हो सकता है जब सब लोग घर में रहे, और हम लोग के लिए, ऑल आर्टिस्ट म्यूजिशियंस के लिए तो सबसे लेट आएगा, क्योंकि राइट। सब जब ठीक होते 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 हाँ, जब अपना एंड में, इंडस्ट्री है हाँ, कि फर्स्ट आउट लास्ट इन, यस यस, तो सबसे पहला उसको इफेक्ट होता है ना, सबसे लास्ट में वो स्टार्ट रिकवरिंग, तो हमें अगर आज लॉकडाउन खत्म होता है, मई में खत्म होता है, तो मई जून जुलाई, ये 3-4 महीने हम लोग के लिए और अलग से क्वारंटीन के लिए जाएंगे, टू जस्ट गेट बैक ऑन व्हील अगेन, सो नहीं, या, बट अपनी बहुत सारी चीजें, आई हैव स्टार्टेड कंपोजिंग माई सेल्फ, आई एम कंपोजिंग माई, फैंटास्टिक। मैंने अपना एक पहला गाना कंपोज किया ऑलरेडी, इट्स ऑन माय चैनल, यूट्यूब चैनल, अभी ग्रेट। दूसरा गाना ऑलमोस्ट रेडी था, मतलब रिकॉर्ड करना बाकी था, और वी वर ऑलमोस्ट अबाउट टू शूट द वीडियो, 25 मार्च को वीडियो शूट करने वाले थे, सब कुछ फाइनल हो गया था, बट तभी से पहले शूटिंग्स कैंसिल कर दी थी, तो हाँ वहां से राइट। शुरू हुआ, सो या,
Off late, I think life But was all about live shows. So live show में what kind of live show you enjoyed more? Like a corporate या weddings या public shows? I enjoy doing corporates and corporates में बहुत मजा आता है. कॉलेज शोज बहुत अच्छे लगते हैं, बट कॉर्पोरेट्स इसलिए ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि कॉर्पोरेट्स अगर आप चाहो तो बहुत क्रिएटिविटी रख सकते हो शोज में. अपनी क्रिएटिविटी भी दिखाओ, अपनी एक अलग पहचान जो अपनी सिंगिंग है वो भी दिखाओ, एंड देन यू कम बैक टू द नॉर्मल धाम धूम वाली चीजें. बट ऑडियंस रिस्पॉन्स अगर देखा जाए तो डेफिनेटली वी College. ऑलवेज, हाँ, कॉलेज इज द फैंटास्टिक So पार्ट. आपको सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट कॉलेज कौन से गाने का आता है कॉलेज शोज में? Can you sing us few lines? ऑफ कोर्स मोहब्बतें लुटाऊंगा सबसे ज्यादा आता है. और मतलब सबसे ज्यादा होता है. लफ्जों में कहना सकूं आता है बहुत रिक्वेस्ट, बट लफ्जों में वो भी कहना गाना. सकूं मैं बाद में गाऊंगा, एंड में जाने से पहले गाऊंगा. किसी ने Okay. रिक्वेस्ट किया जालिम, चलो आई विल सिंग जालिम. हम्म. जो तेरे खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना हो जालिमा, ओ जालिमा. जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना हो जालिमा, ओ जालिमा. आंखें मरहबा, बातें मरहबा, मैं 100 मर्तबा दीवाना हुआ. मेरा ना रहा जब से दिल मेरा, तेरे हुस्न का निशाना हुआ. जिसकी हर धड़कन तू हो ऐसे, दिल को क्या धड़काना हो जालिमा, ओ जालिमा. Fantastic. I सो think ये यस, प्रीतम दा भी इन्वॉल्व है ना गाने में, मतलब इन अ वे. प्रीतम दा का ही तो सॉन्ग है. प्रीतम दा का ही इट्स अ सॉन्ग है ना प्रीतम, ये? या प्रीतम So, सॉन्ग. आप मैंने काफी अपना एक शोज. वर्जन बना. ओह I अच्छा. have made one version and that becomes very popular actually. मुझे मैं एक बार गाँव जा रहा था. हाँ. मैंने जस्ट रिलीज किया था, जी म्यूजिक का चैनल पे है गाना, और अब एक अलग तरीके से. और मैं गाँव जा रहा था, और गाँव से आते हुए मतलब आई स्टे इन कोंकण एरिया, जो गोवा जाने के The रास्ते में most पड़ता है. beautiful part of Maharashtra, Yeah, close to Goa. yeah, but very not very developed also, very remote, वही तो है उसकी kind of. खासियत, वही तो है. डेवलप होता Yeah, तो फिर वही दिखती बिल्डिंग, वही कार्स, गाड़ी, एक्चुअली ऑन, पोल्यूशन. करेक्ट. बट वहां पे लोग मुझे मिले एंड दे सेड कि अरे हमने सुना है, तो देन आई रियलाइज कि आप यूट्यूब या सोशल मीडिया का जो रीच है वो कहाँ तक है. सो सो देन आई सो दैट्स व्हाई आई लव दिस सॉन्ग स्पेशली. फैंटास्टिक. प्रीतम दा के साथ भी आप काफी शोज करते हो, तो उसमें कौन से गाने गाते हो आप? आई एम श्योर यू. ऑफ प्रीतम दा कोर्स. के साथ मैंने बहुत शोज किए, और प्रीतम दा के साथ मैं आई यूज्ड टू स्टार्ट, मतलब प्रीतम दा के बाद मैं ही जाता था पहले स्टेज पे. एंड आई यूज्ड टू सिंग वो गाना. आई सिंग दिस सॉन्ग, वेरी वेरी नाइस. हम्म. फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजिए रास ना आया, रहना दूर, क्या कीजिए दिल कह रहा, तुझसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी रात बाकी है, फैंटास्टिक. वो जो अधूरी सी रात बाकी है. आप काफी सो टाइम से दैट प्रीतम दा के साथ काम कर रहे हो, जानते हो, थोड़ा बताओ उनके बारे में. प्रीतम दा के साथ मैं मोस्टली शोज बहुत किए. मोस्टली आई यूज्ड टू परफॉर्म विद हिम. सो या बट हम लोग ने बहुत साथ में मतलब मस्ती वस्ती भी किया है बहुत. एंड ही इज अ वेरी जॉली पर्सन, वेरी नाइस पर्सन. मतलब अगेन वेरी और डाउन टू अर्थ.
वेरी डाउन टू अर्थ, इतने मतलब इतने ज्यादा डाउन टू अर्थ, मतलब ऐसा लगता है कि दादा इतने क्यों डाउन टू अर्थ हो यार तुम। मतलब बहुत सिंपल आदमी है, और एकदम मतलब इतना बड़ा नाम है। ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट, ही इज एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बट स्टिल ही बिहेव्स लाइक कि बहुत बहुत प्यार से रखते हैं, और बहुत प्यार से अभी भी बोलते हम हैं लोग बहुत। चीजें, चीजें हाँ। बोलते हैं अभी भी चीजें बोलते हैं। हाँ, वो तो उनका यूएसपी है, वो तो खासियत है उनकी। बट या ही बहुत सारे लोग हैं उनके इर्द गिर्द, तो बट बहुत बहुत प्यार से उन चीजों को वापस, ये बहुत क्यूट लगता है वो जब भूलते हैं चीजें, तो सो दैट्स इज दैट पार्ट। किसने बोला लॉटरी के बारे में बात कर रहे हैं? लॉटरी वाज माय फर्स्ट फिल्म एज एन एक्टर। हाँ, मैंने परफॉर्म किया था। मैंने 6 महीने दिए फिल्म को। सोचो जब मतलब मेरा पीक टाइम में, जब 2005 के बाद आई स्पेंड 6 मंथ्स फॉर द फिल्म एज एन एक्टर, और प्रोसेस बहुत अच्छा था लॉटरी का। एक्चुअली आई लव दैट फिल्म। और आई एक्टिंग एक अलग। रिमेम्बर डोमिनोज का ऐड भी किया था। हाँ, डोमिनोज का ऐड किया था। डोमिनोज का ऐड बहुत अच्छा ऐड था। बहुत ही मतलब लेजेंड एक्टर है मराठी अभिजीत जी। इंडस्ट्री के, रमेश जी। हाँ, और उनके साथ भी वो मतलब वहां पर स्क्रीन शेयर करना, इट्स अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। बहुत मजा आया था, लेकिन उनसे बहुत सीखने भी मिला। सिंगर, एक्टर, एंकर, डांसर, क्या रह मैंने गया? सब किया क्रिकेट, यार। क्रिकेट, अच्छा खासा क्रिकेट भी हाँ, खेला है। फुटबॉल भी फिल्म, खेलता हूँ मैं। फुटबॉल भी खेला है। क्या रह गया अभी? अभी पता नहीं अभी क्या है, अभी बर्तन मांजना भी रह गया था, वो भी कर लिया। हाँ, ये झाड़ू क्वारंटीन में सब कुछ यहाँ करना है, बर्तन झाड़ू वाड़ू भी, वहाँ, हाँ, इसके ये सिवा। सब करवा रहे हैं। सो यार, लाइफ में सब कुछ करना चाहिए। आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, इसलिए। एक रिक्वेस्ट है, जैसे यू लाइक अ प्राउड सन ऑफ महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र इज वेरी प्राउड टू हैव यू। एक मराठी गाना, आई थिंक जो भी आपको ठीक अच्छा लगे। मेरा वही खुद अजय का अतुल ही सर का। अच्छा, रिलीज आपका। सॉन्ग है, बहुत पॉपुलर हुआ था ये गाना। वही वही मैं गाता हूँ। हम्म हम्म गुणगुणावे गीत वाटे, शब्द मिळू दे थांबना, उलकीचा होल तू इतके कळू दे थांबना, गुंतलेला श्वास हा सोडवू दे थांबना, तोला माझा सावरू दे थांबना, थांबना, थांबना। सो स्वप्निल जोशी फिल्म में थे, एंड दैट फिल्म बिकम वेरी बिग। फिल्म बहुत बड़ी बनी थी, गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। सो या नाइस। पीपल, अब ये भी गाना बॉम्बे में अगर या महाराष्ट्र में कहीं शो करता हो तो रिक्वेस्ट बहुत आती है। सो हम लोग कहाँ पहले मिले थे देवा? दादा के यहाँ? दादा क्या अभिजीत याद दादा। नहीं है अभी। हाँ हाँ, हम्म, वेदा बोलेगा सब अभी याद नहीं, इतनी बार मिले अब, अभिजीत। पहली बार कभी याद नहीं है तो। बट जब भी राइट, साथ में कहीं ट्रैवल किए शोज के लिए, हम मिले, एक स्माइल आपके फेस राइट। पे आती है, उसको देख के इतना अच्छा लगता है। हाँ, हम लोग अभी लास्ट टाइम सुनील भाई के इधर भी मिले थे साथ में, हाँ, राइट राइट। शो में। यू नो, एक तो आजकल आई एम वेरी हैप्पी कि वो फिर से ट्रेंड आया है। मूवी सॉन्ग्स हाँ, उतने इक्वली इम्पोर्टेंट है जो सिंगल्स है या हाँ, इंडिपेंडेंट म्यूजिक है। सो या व्हाट इज योर, आई मीन वेयर डू यू सी इट गोइंग नाउ इसके बाद? आई थिंक सी म्यूजिक, फिल्म म्यूजिक तो हमेशा ही रहेगा, बट काइंड ऑफ नॉन फिल्म म्यूजिक जो बड़ा हो रहा है, आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। एंड इफ यू क्रिएट समथिंग, सो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक जगह है। और यू मतलब आपको किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, और आपको कहीं स्टक होने की जरूरत नहीं है। आप अपना खुद का एक लेवल पे काम कर सकते हो, दैट इज द बेस्ट पार्ट। ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप, नॉन फिल्म म्यूजिक बहुत बड़ा बन रहा है। आई थिंक फ्यूचर, आई हैव रियलाइज समथिंग वेरी डिफरेंट पार्ट इज, कई सारे ऐसे गाने हैं जो फिल्मों में लग सकते थे, या फिल्मों में डेफिनेटली यूज हो सकते थे, और फिल्म में यूज करते तो और भी बड़े होते थे,
लेकिन उनको फिल्म से नहीं जोड़ा गया, उनको इंडिविजुअली रिलीज किया गया। दैट मीन्स समवेयर नॉन फिल्म म्यूजिक में ज्यादा पैसा आ रहा है, और अभी आने वाले टाइम में और भी ज्यादा आएगा। बट आपको लगता है कि नॉन फिल्म का एक अलग अलग फील होता है गाने का, मतलब से गाना फिर भी बना है, बट जब मिक्सिंग होती है उसकी तो ट्रीटमेंट अलग होता है नॉन फिल्म और फिल्म के लिए। आई मुझे ऐसा लगता है कि रखना चाहिए, रखना डेफिनेटली चाहिए, क्योंकि क्योंकि अगर हम लोग 90s की बात करें और लेट 90s या 2000 की बात करें, जब जब नॉन फिल्म म्यूजिक ज्यादा था, तो उसको वो आप डिफरेंशिएट कर सकते थे। आज बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी आज लोग यूज करते हैं, नए नए साउंड यूज कर रहे हैं। और होना चाहिए ऐसा, जैसे अगर मेरा जुनून वॉज माई लास्ट, या कहें कि 2008 का जो एरा था या खत्म होने वाला जो था, सैया, हाँ, कैलाश खेर का और जुनून, हम दोनों के एल्बम्स वन ऑफ द ऑलमोस्ट साथ बिगेस्ट। में रिलीज हुए थे। हाँ, और उसके बाद फिर कोई बड़ा एल्बम, ऐसा नॉन फिल्म एल्बम नहीं आया। इवन दूरी दूरी भी उससे पहले ही आया था। तो यही एक लास्ट 4-5 एल्बम्स थी। अब जो है वो अब जो है वो एक सब लोग ही अपने तरीके से कर रहे हैं, बट ज्यादा फोकस पंजाबी पे किया जा रहा है, जो कि आई थिंक नॉन फिल्म म्यूजिक के जो हिंदी भाषी है, जो हिंदी सिंगर्स है, वो आने चाहिए बाहर। दे शुड स्टार्ट रियलाइजिंग, दे शुड स्टार्ट रिलीजिंग मोर सॉन्ग्स, आई आई थिंक थिंक। फेज होता है, वो फेज में वो जो अच्छा लगता है सब लोग वही उसी लाइन पे या जाते हैं, उसी गाड़ी में बैठते हैं बेसिकली। सो आई राइट, थिंक तो दैट्स वो द अभी थिंग। अभी वो गाड़ी जो है वो पंजाबी ही है। तो अभी सब इसलिए ज्यादा पंजाबी हो रहा है, मतलब नॉन पंजाबी सिंगर्स भी पंजाबी गा रहे हैं। सो होपफुली ये थोड़ा और आगे बढ़ेगा, और नॉन फिल्म म्यूजिक जो है उसके उसको हर तरीके के लोगों को प्लेटफॉर्म मिलेगा, एंड विल बी गुड टू हियर मोर। विच इज योर उसको फेवरेट सॉन्ग नॉन फिल्म अभी जो आप सुन रहे हो? अभी का अभी का मुझे याद नहीं, लेकिन जो मुझे सबसे नॉन फिल्म म्यूजिक, जो सबसे नॉन फिल्म एल्बम भी कहें और गाना भी मुझे याद है या पसंद था, वो ये था। भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, ओ भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, ओ ऐसी बरसातों में आओ ना। स्कूल में था मैं, और ये ओह, रिलीज सभी हम हुआ। स्कूल में थे हम लोग ना। हाँ, सडनली बट ऐसे क्या सिंगर हमने मतलब देखा नहीं यार था, ये, अदनान सर जैसा। हाँ यार, और वो क्या मतलब यार, एल्बम, ये एल्बम क्या है, बस क्रेज क्रेजी। He was one of the fastest, I think, piano player. ये अभी भी है, I यस don't know, यस, so रिकॉर्ड है कभी उनका। बहुत, हाँ कभी बहुत इस बात का क्रेज था, मतलब ये बहुत बात फैली थी कि ही इज द फास्टेस्ट पियानो प्लेयर। और आप कोई यार बजाते हो इंस्ट्रूमेंट? मैं थोड़ा बहुत, अब मैं एक्चुअली बहुत कम बजाता हूँ, क्योंकि जब मैं सीख रहा था तो हम लोग का ऐसा था कि यार, मतलब ये बात कर रहा हूँ मैं 90s की, लेट 90s और 2000 की। तब ऐसा था कि ज्यादा इंस्ट्रूमेंट पे ध्यान मत दो आप, यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन सिंगिंग। तो हम लोग का रियाज व्याज ज्यादा होता था, एंड वी यूज्ड टू ओनली फोकस ऑन रियाज। सो तो इतना ज्यादा इंस्ट्रूमेंट मैं नहीं बजा पाया, मैं कभी ध्यान भी नहीं दिया एक्चुअली, पर्सनली देखा जाए तो। बट अभी मैं सीख रहा हूँ पियानो, आई एम लर्निंग पियानो। आई होप यू नो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग बात करेंगे तो पियानो सीखना होगा मुझे। फैंटास्टिक। तो आपका इंस्पिरेशन कौन थे सिंगर्स में? सिंगर्स में सबसे बड़ा तो किशोर कुमार। किशोर दा वाज द ओनली बिगेस्ट इंस्पिरेशन सबसे पहले। देन डेफिनेटली सोनू जी है, सभी है तो फिर बाद में, बट किशोर दा और सोनू जी, ये किशोर दा का कौन सा गाना है जो कुछ कभी भी हो, कुछ भी टाइम हो, कैसा भी मूड हो, कि ये गाना आप सुन लोगे तो यू हाँ, फील नाइस? कौन सा गाना है ये? वो है हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं
जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तो ये अच्छा, एकदम ये ऑल टाइम स्माइल देके, ये सॉन्ग आके कितना फैन हाँ फॉलोइंग बढ़ा एकदम। होगा। अरे एकदम लगे हुए थे हम लोग, मतलब उस गली में नहीं जाएंगे। अच्छा, नीचे कोई चलो रिक्वेस्ट जाते है, नीले जाते, नीले अंबर पे। हाँ नीले, अच्छा नीले नीले नंबर पे, और जाते जाते लफ्जों में दो गाने ठीक करके है, ठीक अपन है। आज की शाम का अंजाम करते हैं। हम्म, नीले नीले अंबर पे चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पे चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ये तो और लफ्जों में वन ऑफ द ऑल क्या, टाइम इट्स अब करंट सॉन्ग कोई फेवरेट आपका? करंट आज के टाइम का मैं वो Who's your favorite current singer then? ऑफ कोई कोई कोर्स बंदा, अरिजीत है। अरिजीत। अ, तो उनका कौन सा जिगो गाना यू है। थिंक ये आप भी गाते तो हम्म, इट बी फैंटास्टिक? मुझे अभी ये, मैं अभी बहुत ज्यादा टाइम वो गा रहा। जीना 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 रे, उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई, जीना जीना रे, उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। ये दिस इज ये बहुत ज्यादा गाता फैंटास्टिक हूँ। कंपोजिशन बाय सचिन जी का। ये रोंगटे खड़े या कर देता है सचिन गाना। जी, बहुत ज्यादा। और चलो, थैंक यू सो मच। और या चलो जाते लफ्जों में, आते लफ्जों में, उससे लफ्जों में पहले करके, एक मैं सिर्फ पूछना चाहूंगा आपसे, व्हाट वुड यस, यू प्रिफर, पोकर ऑन पोकरबाजी या फैंटासी क्रिकेट ऑन बल्लेबाजी? आई थिंक क्रिकेटर हो पोकर मैं तो। खेलना चाहूंगा। पोकर, पोकर मैं खेला नहीं हूँ। ओके। क्रिकेट, क्रिकेट क्या है ना, फिजिकल खेलने में ज्यादा मजा आता है। हाँ, वो भी है। हाँ सो तो जाते या आते बट लफ्जों में। बट द लव ऑफ क्रिकेट, बट द लव ऑफ क्रिकेट माइट, आई माइट प्ले क्रिकेट मोर देन पोकर। बट हाँ, बट ऐसे फोन पे आई थिंक पोकर ज्यादा इजी पड़ेगा। या सो लेट्स हैव द लास्ट सॉन्ग एंड इवनिंग की बिफोर वी साइन ऑफ। हम्म लफ्जों में कह ना सकूं, बिन कह भी रह ना सकूं, लफ्जों में कह ना सकूं, बिन कह भी रह ना सकूं, नशा ही नशा रात दिन है, न पूछो ये कैसा प्यार है, लफ्जों में कह ना सकूं, बिन कह भी रह ना सकूं। सी यू देवांग भाई, फैंटास्टिक, थैंक थैंक यू यू सो सावन मच, साहेब, बहुत सावन अच्छा साहेब। लगा। एंड जस्ट अ सो लास्ट मैसेज टू एवरीवन टू स्टे इंडोर्स और यस, एंड प्लीज प्लीज सब लोग अपने अपने घरों के अंदर रहे। बाहर जाने की कोशिश ना करें, अगर कोई खास काम ना हो तो। आज मुझे भी जाना पड़ा क्योंकि घर में कुछ भी बचा नहीं था खाने के लिए। बट या आज, आज रियलाइज हुआ कि और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है सब कुछ। तो गाइस, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, सी यू, and salute to गुड नाइट। BMC and all the doctors and the cops who are यस, guarding us. वेरी Yeah. इंपॉर्टेंट, सैल्यूट टू बीएमसी, डॉक्टर्स, पुलिस, जो लोग आज भी रोड पे घूम रहे हैं, ओनली फॉर आवर सेफ्टी, they are taking all kind of risk for us, so god bless them actually. See you So all guys, thank you. Bye. See you soon. take care, bye bye.